राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का छठा अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, इस कथा को सुनने के बाद एक बार आप उस अध्याय को जरूर सुन लीजिए। पिछले अध्याय अगर आप सुन लेते हैं तो आने वाले अध्याय आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में अथवा वज्र में या फिर कीट यानी कि गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें वास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, वह अनेकों मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने से प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को शालिग्राम के पूजन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। और शालिग्राम की पूजा के फलस्वरूप मनुष्य को यमलोक की प्राप्ति नहीं होती, यमलोक के दर्शन नहीं होते। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना कि शालिग्राम की शिला या फिर चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना कि एक दिन शालिग्राम के पूजन से प्राप्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने मात्र से बैकुंठ में प्रवेश कर जाता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में ही वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोकों को प्राप्त होता है। और जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में ही स्नान कर लेता है। अर्थात जिस जल से हम शालिग्राम का अभिषेक करते हैं, तो शालिग्राम जी का जो चरणामृत होता है, अगर आपने स्नान के जल में मिलाकर और स्नान किया जाए तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। या जैसे कि इसमें कहा गया है कि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्पों तक स्वर्ग में ही वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्र तीर्थों में स्नान करने का और दान देने का क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तो तीर्थ के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शालिग्राम की शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंदर तक मरते हैं, वह भी बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। और जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेकों प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। और मास की दोनों एकादशी भगवान पद्म नाम के ही दिन है। तो जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। और हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके अनायासी मनुष्य बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात में जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 101 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा तथा वृद्ध ये सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सोच में ही तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ।
मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों को करने का अभ्यास करना चाहिए। अब बिल्कुल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन और सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर तो ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्द ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निर्मित अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। तब दूत के कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शालक नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। 9 ग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिमा थे। अब इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोही चित्त, माय ध्यान निष्ठ और गुणात्मक वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान ही समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा इनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको वैसे ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निंद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचर रहते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के इस समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमसे गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने कहने लगे कि आज तो मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मैं सनातन, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, तुमने इस प्रकार श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में भी बुद्धि वाले और बुद्धि वालों में मनुष्य, ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में भी ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगत से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में ही किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना करने से छुड़वाया। हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह हजारों गोदान का फल प्राप्त करता है। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। माघ मास महात्म्य का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। और हाँ, कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखना। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।